गंगा कहती है भगीरथ आ तो जाऊंगी, इतने ऊंचे से पड़ूंगी ना, मेरा बेग धारण कौन करेगा। भगीरथ ने शिव जी को मनाया, शिव जी बैठ गए गंगा धारण करने के लिए। भगीरथ गंगा का आह्वान करता है, माँ तेरा बेग भगवान शंकर धारण करेंगे, आजा मृत्युलोक के अंदर, मेरे 60,000 पूर्वजों को तार। गंगा से प्रार्थना कर रहा है। नमामि नमामि गंगे। सब पितरों को याद कर लो, गंगा आ रही है तुम्हारे पितरों को तारने के लिए वृंदावन में। धन्य हो रहे हैं तुम्हारे पितृस्वर। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं। आजा, तेरा बेग शंकर जी धारण करेंगे। भगीरथ से प्रार्थना सुन करके गंगा नीचे आ रही। भगीरथ देख रहा, आती दिखाई दी, लेकिन शिव जी के जटा के पास गई, जाते ही अदृश्य हो गई। भगवान शंकर को भगीरथ प्रणाम करके कहता, भगवान गंगा आती दिखाई दी, चली कहां गई। भगवान शंकर बोले, भगीरथ ऐसा जटा रूपी कड़ाई में समा गई। जटा कटा यसम ब्रह्म ब्रह्मनिलिम पनिर्जरे बिलोलवि चवल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जटा रूपी कड़ाई में समा गई। भगीरथ कहता है, भगवान जटा में गंगा रखोगे, मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। हे भगवान जटा से गंगा निकालिए। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजा सगर के 60,000 पूर्वजों की गति को सावधान से सुनना। भगीरथ की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने जटा का एक बाल निचोड़ा, जिससे इतनी बड़ी गंगा उत्पन्न हुई। यदि सारे निचोड़ देते तो त्रिलोकी हरिओम दर्शन। भागीरथ कहता है, भगवान जटा से गंगा बाहर निकालिए। भगवान शंकर ने जटा के बाल को निचोड़ा, निचोड़ते ही जटा से कल 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 करती बोल दे गंगा मैया की। आगे आगे भगीरथ का रथ, पीछे पीछे कल 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 करती गंगा गंगा सागर के पास पहुंची और सागर के 60,000 पूर्वजों का जय स्पर्श किया। महाराज दिव्य रूप धारण करके परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्रभु के धाम में पहुंच गए। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए। भागीरथ लायो मैया भाव से, भागीरथ लायो मैया भाव से। क्या हो, पितरों को याद करो, तुम्हारे पितरेश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। वो सुन लेंगे मेरे कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो आज पापारणी गंगा के लाने वाले भगीरथ की कथा सुनने बैठा है। भागीरथ लायो मैया भाव से, भागीरथ लायो मैया भाव से, युग तारिणी गंगा भलाए युग तारिणी गंगा। भागीरथ
राम नारायण जय हो। धन्य हो रहा है राठी परिवार, धन्य हो रहे हैं राठी परिवार के पितृसर। सोच रहे हैं मेरे कुल में कोई ऐसा जन्मा जो गंगा लाने वाले भगीरथ की कथा ब्रज धाम में वृंदावन धाम में सिमरा। आहो। निकली सुरसरी चरण से, निकली सुरसरी रहते शिवाजी के संग। निकली सुरसरी रहती शिवाजी के संग। पाप कटाते हैं निर्मल हो जाए गंगा। भलाए युग तारिणी है गंगा, भलाए युग तारिणी है गंगा। आगे आगे भगीरथ का रात पीछे कल 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 करती पहुंच रही है गंगा सागर पितरों को तारने के लिए। द्वापर कलयुग द्वापर कलयुग चार लोगन की संगा। राजा सगर के पुत्र तुम्हारे, राजा सगर
सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सद्गच्छति। गंगा गंगा 3 बार जो सवेरे स्नान करते समय बोल देता है, उसी समय उसका पाप नष्ट हो जाता है। गंगा में जाके स्नान कर देता है, पुण्य बढ़ जाता है। चौथे दिन भागवत की कथा में आके गंगा लाने वाले भगीरथ की कथा सुन लेता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। हमारे राठी परिवार धन्य हो गए तुम्हारे पितृ। गंगा लाने वाले भगीरथ की कथा सुन के परीक्षित कहता है, भगवान मैंने सुना है इसी भगीरथ के वंश में राघवेंद्र भगवान राम का जन्म हुआ था, मेरे को भगीरथ का वंश बताओ। आइए सुनिए, बात मत करिए। भगीरथ का बेटा श्रुत, श्रुत का बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा एडविड, एडविड का बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का बेटा रघु, रघु का बेटा अज, और अज का बेटा दशरथ। 5 बजे से वंशावली चालू की थी, 5:45 बज चुके हैं। तुम बैठे हुए वंशावली सुन रहे हो पूर्ण घंटा से, और कोई तुमको पूछ लेगा भागवत की कथा सुनी तुमने वृंदावन धाम में, वंशावली सुनी 9वें स्कंद की, कहोगे सुनी, तो बताओ दशरथ जी का जन्म कौन सी पीढ़ी में हुआ? पल्ला झाड़ कथा मत सुनो, जो पूर्ण घंटा में सुनाई है वो पूरी 2 मिनट में सुनाऊंगा, लेकिन अंगुलियों पर गिन करके मेरे को बताना कि दशरथ जी का जन्म कौन सी पीढ़ी में हुआ है। सावधान हो जाओ, कौन बताएगा देखूंगा किसकी गिनती ठीक है। दशरथ जी कौन सी पीढ़ी में आ रहे हैं? पहली पीढ़ी से कथा चालू, पहली पीढ़ी से वंशावली बोल रहा हूं, गिनते रहिएगा। सावधान, अंगुली पर हाथ लगा लो। ब्रह्मा का बेटा कश्यप, कश्यप का बेटा वैवस्वान, वैवस्वान का बेटा श्राद्ध देव, श्राद्ध देव का बेटा सुद्युम्न, सुद्युम्न का बेटा श्रयाति, श्रयाति का बेटा पृषक, पृषक का बेटा नभग, नभग का बेटा नाभाग, नाभाग का बेटा अमरीश, अमरीश का बेटा श्रुत, श्रुत का बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा यवनाश्व, यवनाश्व का बेटा मानदाता, मानदाता का बेटा मुचकुंद, मुचकुंद का बेटा त्रिशंको, त्रिशंको का बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा हरित, हरित का बेटा चंप, चंप का बेटा बुरुक, बुरुक का बेटा आहुक, आहुक का बेटा बाहुक, बाहुक का बेटा सगर, सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दिलीप, दिलीप का बेटा भगीरथ, भगीरथ का बेटा श्रुत, श्रुत का बेटा सिंधुदेव, सिंधुदेव का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा एडविड, एडविड का बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का बेटा रघु, रघु का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ। जल्दी बताइए दशरथ जी कौन सी पीढ़ी में हैं? कौन बनेगा 25 करोड़ 36 लाख योजन ऊंचा बैकुंठ का अधिकारी, जिसने बताया दशरथ जी का जन्म हुआ है 36वीं पीढ़ी में? हाथ ऊंचा करो, किसने बताया था? देखो, हाँ भाई, कथा सुनो, वंशावली सुनो। आज राठी परिवार के वंशावली की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। राम जी के जन्म में 36 पीढ़ी आ गई है, 37 में राम जी जन्मेंगे। कथा हो रही है, पता ही नहीं है वंशावली कैसी है। नाचना गाना हो गई कथा। 36 पीढ़ी, जितनी पीढ़ी सुनोगे उतनी पीढ़ियों का उद्धार होगा। 36 पीढ़ी के पितृस्वर तर गए हैं। आइए 37 में राम जी जन्म रहे हैं। दशरथ जी पहले जन्म में ब्राह्मण थे। हरि अनंत हरि कथा हमेशा 1000 तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके
सवेरे 4 बजे भगवान विष्णु के मंदिर जंगल में था, उसमें जाके चढ़ाते थे। चढ़ाते चढ़ाते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बात बिल्कुल मत करना, बच्चों को सावधान रखना। राम जन्म की कथा हो रही है। 12 वर्ष के बाद एक दिन एकादशी तिथि पड़ रही थी। महाराज 1000 पत्ते तोड़ रहे। रात में ब्राह्मण को नींद नहीं आई। 2 बजे ही 1000 तुलसी जी का पत्ता लेके जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसको एक पिशाचनी मिल गई। ब्राह्मण को पिशाचनी जानते हो ना, भूतनी। और भूतनी कहने लग गई, ये ब्राह्मण देवता तो मेरे को भूत योनि से मुक्त कर। ब्राह्मण ने पूछा, पहले बता तुमने पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण इस जन्म में तो भूतनी बनी है। और भूतनी कहने लग गई, ब्राह्मण देवता मैंने पहले जन्म में मेरे पति को बड़ा दुख दिया, इसलिए इस जन्म में भूतनी बन गई। कान का दरवाजा किधर है, बोलो। पेट की तरफ है ना, तो जल्दी बताओ। जो पहले जन्म में पति को दुख देती है वो दूसरे जन्म में क्या बनती है, बोलो। ये भूतनी। पति को दुख मत दे देना। जो पति को दुख देती है वो दूसरे जन्म में क्या बनती है, बोलो। भूतनी बनती है। वो कहती है मैंने पहले जन्म में पति को दुख दिया, मैं भूतनी बन गई। मैं ये कथा कई वर्ष में से जसवंतगढ़ में सुना रहा था। मैंने कहा पहले जन्म में जो पति को दुख देती है वो दूसरे जन्म में भूतनी बनती है। महाराज हजारों जनता के बीच में एक बहन खड़ी हो गई, कहा गुरुजी रुक जाओ। मैंने कहा बोलो। मेरे को बताओ, पति को दुख देती है वो तो भूतनी बनती है, लेकिन जिसका पति पत्नी को दुख देता है वो क्या बनता है। मैंने कहा वो भूत बनता है। और क्या बनता है, बोलो ना। न पति को दुख देना है न पत्नी को दुख देना है। ये भूत भूतनी जितने भी होते हैं ना, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, वही होते हैं। सावधान हो जाना, मत एक रखना पति पत्नी का। ब्राह्मण के पीछे पीछे वो भूतनी जा रही है। ब्राह्मण के हाथ में तुलसी जी के पत्ते हैं। ब्राह्मण पहुंचा भगवान के मंदिर में, 1000 तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दिया। चढ़ा के कहा, हे भगवान ये तुलसी जी के पत्ते चढ़ाते चढ़ाते 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष का तुलसी जी का सारा पुण्य इस भूतनी को दे रहा हूं कि ये भूतनी भूत योनि से मुक्त हो जावे। उसी समय भूतनी भूत योनि से मुक्त हो गई और भगवान विष्णु मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गए। ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता तुमने 1000 तुलसी जी का 12 वर्ष का पुण्य इस भूतनी को दे के मुक्त कर दिया। मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया। जा इस पुण्य के कारण तो दूसरे जन्म में अयोध्या का राजा दशरथ बनेगा। ये भूतनी तेरी कौशल्या नाम की रानी बनेगी और मैं स्वयं राम रूप से पुत्र बन के आऊंगा। हरि अनंत हरि कथा। वो ही ब्राह्मण दशरथ बना है, वो ही पिशाचनी कौशल्या, और उनके घर ही बोलो ना राम जी पुत्र रूप से आएगी। घर में तुलसी जी रखा करो। 12 महीनों में, मिंगसर के महीने में या कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी पर 1000 पत्ता तुलसी जी का चढ़ाया करो। घर में तुलसी जी का वृक्ष रखो। घर में बिलोना रखो, गाय रखो। गाय नहीं है तो बिलोना। महाराज मोल का दूध लेके मेरी 7 दिन में एक बार जरूर करो। माताएं बहनों घर में पैरों में पायल रखो। जहां तुलसी जी रहती है उस घर का वास्तु ठीक रहता है। जिस घर में बिलोवने की धुनी होती है उस घर में भूत प्रेत की बाधा नहीं आ सकती। जिस माता बहन बेटी बहू के पैरों में पायल होती है उस घर में छोटे बच्चों को टिपकार नजर नहीं होती। पहले हमारे घरों में माताएं बहनें बेटियां पायल रखती थी, सास भी पायल रखती थी, बहू भी पायल रखती थी। आजकल बोलो ना मोटर गाड़ी टैक्सी और सास और बहू दोनों ही एक सी महाराज।
नहीं तो सास के पायलर न बहू के पायल, बोलो ना, पायल रखो, बच्चों के टिपकार नहीं होगी। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। आप लोग रामायण पढ़ते हो, बेटा नहीं हुआ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्नि देवता प्रकट हुए, सोने के कलश के अंदर, पात्र के अंदर खीर वशिष्ठ जी के हाथ में दी, वशिष्ठ जी ने वो खीर दशरथ जी के हाथ में दी। दशरथ जी ने कहा गुरु जी खीर का क्या करूं? कहा खीर के 2 भाग कर दे, सावधानी से सुनना, राम कथा सुना रहा हूं। एक भाग पूरा धर्मपत्नी को दे दे, एक भाग में 2 हिस्से करके दोनों भोग पत्नियों को दे दे। कौशल्या धर्मपत्नी थी, कैकेयी और सुमित्रा भोग पत्नियां थी। एक हिस्सा पूरा कौशल्या को दे दिया, दूसरे में आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी कर्कशवाणी ही कैकेयी है, मित्रवत आचरण करे उसका नाम सुमित्रा है, जिसका हृदय करुणा से भरा रहता उसका नाम बोलो ना कौशल्या। कैकेयी ने क्या किया, वो खीर वाला दोना ऐसे फेंक दिया ऊपर। महाराज सबरी पक्षी ने ले लिया, क्यों फेंका? उसके मन में कुंठा आई, आधा कौशल्या को दिया, आधे में आधा मेरे को दिया, इसलिए वो खीर का दोना फेंकते ही वो चील पक्षी उठा के ले गई। इधर जंगल के अंदर अंजना माँ कवारी अवस्था में शंकर जी की तपस्या कर रही है और प्रार्थना कर रही है, भगवान मैं विवाह नहीं करूंगी, कवारी अवस्था के अंदर पुत्र पैदा करूंगी। अंजलि ऐसे करके प्रसाद मांग रही है, आप प्रसाद भेजो, वो प्रसाद में खाऊं तो मेरी कवारी अवस्था में बेटा जन्मे। कैकेयी वाला प्रसाद लेकर वो चील पक्षी जा रहा था, अंजना माँ की अंजना माँ के ऊपर से उड़ा। उसी समय पवन देवता ने जोर से हवा चलाई और चील पक्षी का वो कैकेयी वाला प्रसाद छूट करके अंजना माँ की अंजलि में गिरा। आहा, अंजना माँ प्रसन्न हुई, सोचा भगवान शंकर ने प्रसाद भेजा है। शिव जी का ध्यान करके कवारी अवस्था में प्रसाद खाते समय संकल्प कर रही है, मैं विवाह नहीं करूंगी, इसी प्रसाद से मेरे बेटा जन्म जावे। उसी प्रसाद से बोल दे हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का जन्म हुआ है। हनुमान जी का जन्म हुआ है कवारी अवस्था में अंजना माँ के। और हनुमान जी के पिता कितने हैं बोलो, सावधानी से सुन रहे हो ना। जन्मे है हनुमान जी कवारी अवस्था में, और हनुमान जी के पिता हमेशा क्या बोलते हैं हनुमान चालीसे में, शंकर सुवन केसरी। पिता 3 है, हनुमान जी शिव जी के बेटे भी हैं, हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं, और हनुमान जी केसरी के बेटे भी हैं। शिव जी के बेटे कैसे हुए? अंजना माँ शिव जी का ध्यान करके प्रसाद मांग रही थी, प्रसाद आते ही शिव जी का ध्यान करके प्रसाद खाया, इसलिए शिव जी के बेटे हुए। पवन देवता ने वो प्रसाद चील के पंजों से छुटा के अंजना माँ के अंजलि में घेरा, इसलिए पवन पुत्र हुए। जिस जंगल में अंजना माँ तपस्या कर रही थी, उस जंगल के अंदर एक केसरी नाम का बांदरा रहता था। अंजना माँ प्रसाद खा रही थी, उस समय अंजना माँ को 4था दिन था। एक बात बताऊं, माताओं बहनों बेटियों को 4थे दिन बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हमारी व्यास गद्दी कह रही है 4थे दिन स्नान करके पहले पति का मुख देखो या परमात्मा का मुख देखो, क्योंकि 4थे दिन स्त्री का गर्भ धारण करने का गर्भाशय होता है, कैमरे की तरह होता है। जैसे कैमरे के आगे कोई आवे उसका फोटो आ जाता है, ऐसे स्नान करके जो स्नान घर से निकलती है बहन बेटी और पहल पोत जिसका मुख देख लेती है, ऐसा ही बेटा जन्म जाता है। बड़ी सावधानी रखो।
पहले स्नान करके पति का मुख देखो, पति घर में नहीं है तो परमात्मा का मुख देखो, भगवान का मुख देखो। लेकिन एक सावधानी रखना, भगवान का मुख देख करके भगवान जैसा बेटा मत मांग लेना, भगवान की सेवा करे वैसा बेटा मांग लेना। यदि तुमने चौथे दिन स्नान करके गणेश जी का मुख देख लिया और कह दोगे हे गणेश जी महाराज आप जैसा बेटा चाहिए, कोई सूंड वाला जन्म जाएगा। इसलिए यह कहना हे गणेश जी महाराज आपकी सेवा करने वाला बेटा, ये सावधानी रखो। चौथे दिन स्नान करके हनुमान जी का मुख देखो, लेकिन हनुमान जी की सेवा करने वाला बेटा मांगना। ऐसा मत कह देना हे हनुमान जी महाराज आप जैसा बेटा चाहिए, बोलो ना कोई पूंछ वाला जन्म जाएगा। तो चौथे दिन अंजना मां प्रसाद खा रही थी, केसरी नाम का बांदरा सामने देख रहा था, उसका मुख देख के प्रसाद खाया, इसलिए हनुमान जी बंदर वाले मुख वाले जन्म गए। शंकर सुवन केसरी, हनुमान जी जन्मे कुंवारी अवस्था में। और बोलो ना पिता है 3, कैसे हुए वो बता दिए। तो जल्दी बताओ हनुमान जी राम जी के क्या लगे, बोलो भाई। हनुमान चालीसा में क्या कहते हो, तो मम्मा प्रिय भरत सम, हे हनुमान तो मेरे भरत जैसा प्रिय भाई है, ऐसा क्यों नहीं कहा तो लक्ष्मण जैसा मेरा प्रिय भाई है। क्यों राम जी भी बताते हैं हे हनुमान तेरा जन्म भरत की माँ के कई वाले प्रसाद से हुआ है, इसलिए तो मेरा भरत जैसा भाई है। इधर कौशल्या ने देखा कि कई के पास प्रसाद नहीं है, कौशल्या का हृदय करुणा से भरा हुआ था, थोड़ा सुमित्रा को दिया, थोड़े अपने हिस्से में केकई को दिया। सुमित्रा का पास पहले था, 2 भाग हो गए, 2 भाग गए, इसलिए सुमित्रा के 2 बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, केकई ने वो प्रसाद खाया, जिससे भरत और कौशल्या के उसी प्रसाद से 10वें महीने में राजा राम